हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम एसएससी का टेस्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीपीयू का हो, फेस 12 का हो या फिर 10+2 का हो या फिर सीजीएल का हो, इन सभी में इन क्वेश्चंस को करने से अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो आज का ये वाला टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जिस क्वेश्चन को मैं शो करूंगा उसे थोड़ी देर वीडियो पॉज करें और पहले खुद सॉल्व करके देखें और उसके बाद उस वीडियो को आप आगे देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपने पास प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन देखिए। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसे अपने समझते हैं। देखिए, ये लिख रहा है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया जाता है। द रिपब्लिक डे इन 1996 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास किसका है, कैलेंडर टॉपिक का है। इसमें हमें करना क्या है, हमें ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिपब्लिक डे जो है वो कौन सी तारीख को होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसके आंसर को निकालेंगे। चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ पर 26 जनवरी 1996 की ये बात कर रहा है। इस दिन ये कह रहा है कि क्या है अपने पास, वेडनेसडे यानी कि बुधवार है। हमें पता है कि जो 96 है ये अपने पास लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता लगता है, ईयर की लास्ट वाली 2 डिजिट में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और ये 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब ये अपने पास क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर से हमें इसने बताया है कि मनाया गया तो वर्ष 1997 में यह किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। 97 में अपने से पूछा गया है तो इसका मतलब 26 जनवरी 1997 में अपने को बताना है कि इस दिन क्या होगा। देखो, अगर लीप ईयर से जस्ट आगे वाला पूछा जाए तो इसमें अपने को 2 ऐड करने होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर से आगे वाला पूछा जाएगा, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर में टोटल जो अपने पास दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366। यानी कि यहाँ तक आप काउंट करोगे 366 दिन बनेंगे। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, अपने पास कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो अपने 2 इसमें ऐड करते हैं और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्राइडे, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा शुक्रवार। चलिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक वर्त के गिर्द केंद्रमुख बैठे हुए हैं, यानी कि 2, 4, 6 और 7 जने। ए से लेकर जी आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग सेंटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। ये हमने एक सर्किल बनाया। इसमें टोटल अपने पास 7 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट लाइन उसने लिखी है कि सी और ए के बीच में एफ है। क्या लिखा हुआ है, एफ इज़ बिटवीन सी एंड ए। यानी कि हमें ये कह रहा है कि जो एफ है ना वो आपके पास सी और ए के बीच में, ए और सी के बीच में। देखो, हमें ये तो पता है कि एफ मिड में है, लेकिन ए इधर है या इस तरफ है ये हमें नहीं पता, तो हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब इसने बोला है कि बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ये कहना चाह रहा है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर किसको रखेंगे, ए को। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। जिस जगह पर ए बैठा है उसके राइट में दूसरा कौन है, बी। तो पहला और दूसरा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब पहली लाइन में क्या था, अपने पास ए दिया हुआ है। इसने बोला है ए के पास में एफ आना चाहिए। अगर अपने एफ रखेंगे तो यहाँ सी नहीं आ सकता, तो हम क्या करें, एफ को इधर रखेंगे और सी को इस तरफ रखेंगे, ऐसा बन जाएगा। अब इसने आगे लिखा है बी का निकटम पड़ोसी जी नहीं है। जो बी है ना इसके नेबर, ये दोनों, यहाँ पर कौन नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता। जी यहाँ नहीं आ सकता और जी यहाँ नहीं आ सकता। तो जी के लिए सिर्फ एक ही स्पेस है कि जी को हम यहाँ पर रखें। आगे इसने बोला है कि बी का निकटम पड़ोसी जी नहीं है, ये हो गया। ए का निकटम पड़ोसी ई नहीं है। क्या लिख रहा है, ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए के पास में ई नहीं बैठा तो ई इधर नहीं आ सकता, तो ई कहाँ आएगा, इस तरफ। अब देखिए, 7 में से 6 लोगों को अपन ने रख दिया ए बी सी, तो स्पेस बचा वो किसके लिए बचा, डी के लिए। अब अपने से क्वेश्चन क्या पुट किया गया, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में, जोड़े का मतलब जो आपका ऑप्शन है ना ये पेयर की बात कर रहा है। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, इससे वो जोड़ा कह रहा है, यानी कि पेयर बोल रहा है। दूसरा सदस्य यानी कि जैसे अपने पास बी और ई दिया हुआ है पहले ऑप्शन में,
इसमें ये फर्स्ट मेंबर है और ये अपने पास सेकंड सदस्य है। उसने बोला है कि दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं है, यानी कि हमें बी देखना है और बी के जस्ट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, ई। देखो बी के राइट में है लेकिन लेफ्ट में नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अपने को जी देखना है, जी के जस्ट लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में ई है लेकिन यहाँ पर तो सी लिखा हुआ है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में अपने पास कौन है, एफ, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी, ये भी नहीं हो सकता। तो ए के लेफ्ट में अपने पास कौन है, एफ, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमने टेबल बनाया और इस क्वेश्चन का आंसर हमने इसके अकॉर्डिंग ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। इसके अंदर ई का निकटम पड़ोसी क्या कौन है, तो जो ई है ना, इसका निकटम पड़ोसी यानी कि पास वाले नेबर जी और बी, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। एक तो जी और एक बी, यानी कि इसका जो सही आंसर आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सही आंसर अपने पास क्या आएगा, ए आएगा। एक सेकेंड, ये लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, ए। टेबल सेम ही है, यानी कि क्वेश्चन वो टेबल सेम ही था, उसके दो क्वेश्चन अपने से पूछे गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट में बात करते हैं। इसने बोला है कि एक निश्चित कोड लैंग्वेज में ARRAY को क्या लिखा जाता है, 19917 ये लिखा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ARRAY को हम क्या लिखते हैं, 1991 और 7। सेम इसी तरह से हमें बताना है LEARNING का आंसर। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कोई भी स्पेलिंग से जब वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इसके काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं। वो कैलकुलेशन करके भी दे सकता है और विदाउट कैलकुलेशन भी अपने को दे सकता है। इसमें वो क्या कर रहा है उससे समझते हैं। देखो इसमें ए 1 नंबर पे आता है, R 18 पर आता है, R 18 पर आता है, A 1 पर आता है और Y कितने पर आता है, 25 पर। A का तो उसने 1 लिख दिया। इन दोनों को अगर अपने ऐड करें, 1 और 8 कितने होते हैं, 9। इसमें भी 1 और 8 कितने होंगे, 9। इसमें 1 का उसने 1 लिख दिया। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सिंगल डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12, 5, 1, 18, 14, 20, 14, 7। इसका आंसर क्या आएगा, 3, 5, 1। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो सिंगल है वो तो सिंगल आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। इनको ऐड करेंगे अपने पास कितना आएगा, 5। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2। इनको ऐड करेंगे तो 5 और आंसर में क्या आ जाएगा, 7। तो अपने पास जो आंसर बन इसके अंदर है, इसके अंदर 3, 5, 1, 9, फिर 5, 2, 5 और 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर। ये आप ऑप्शन में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। इसमें अपने पास लिखा हुआ है मिसिंग नंबर की इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, ये हमें बताना है। देखिए कैसे बताते हैं। कैलकुलेशन किसी तरफ भी हो सकती है, वर्टिकल भी दे सकता है, हॉरिजॉन्टल भी दे सकता है, क्रॉस के अंदर भी दे सकता है। लेकिन इसमें अगर अपने देखें तो ये अपने को दिख रहा है कि 2 और 5 को जोड़ने से 7 बनता है, 2 और 4 को जोड़ने से 6 बनता है। ये हमें समझ में आ गया कि इन दोनों को ऐड करने से ये वाली संख्या बन रही है। इसको चेक करते हैं। 3 और 1 अपने पास कितना है, 4, ठीक है, और यहाँ पर 9 और का 9 आ गया। तो इसका मतलब इसको ऐड करेंगे, 4 और 1 अपने पास कितना आ जाएगा, 5, और 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन अपने को आगे बताना है कि किसके साथ बनता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लियोनेल मेसी ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है, ये हम सबको पता है। सेरेना विलियम्स ये किसकी प्लेयर है, ये अपने को बताना है। ये भी हमें पता है कि ये किसकी प्लेयर है, टेनिस की, ये टेनिस की प्लेयर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी। हमारे एसएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट अपने को जीके से रिलेटेड होते हैं। अगर अपना जीके अच्छा है, आपको सारी बातें उसमें पता है, तो आप इसे बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। चलिए इसमें अगर अपने देखें तो क्या बनेगा, पहले हमें डायग्राम बनाना है। ये कह रहा है राजू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। देखो मान लो कि राजू यहाँ खड़ा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ वो कितना जा रहा है, 4, ये अपन ने 4 बनाया। फिर पश्चिम की तरफ 3, ये अपन ने 3। फिर उसने बोला है दक्षिण की तरफ, तो वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर अपनी यात्रा शुरू की।
ऐसे साउथ की तरफ। इसने क्या बोला था, राजू स्टार्टेड हिज जर्नी बाय गोइंग 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ, फिर अपन ने 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, फिर 8 किलोमीटर साउथ की तरफ। ये पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। हमें यहाँ से यहाँ की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये दूरी, ये निकालने के लिए सबसे पहले इसे देखते हैं। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, टोटल ये 8 है, ये 4 है तो ये भी कितना आया, 4। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा कि एक अपने पास 3 बनता है, एक 4 बनता है, तो आगे आंसर में क्या आएगा, 5। अगर ये 6 होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। वो हमें पता है कि यहाँ पर ए, बी और सी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अपने पास 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, जो आएगा 25, और इसको रूट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये आंसर है। आपको डायरेक्ट यही याद रखना है कि आपके पास 3 4 आएगा तो आंसर में कितना आ जाएगा, 5। 6 और 8 होगा तो कितना आ जाएगा, 10। 5 और 12 होगा तो आंसर कितना आएगा, 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। चलिए हमारे पास यहाँ पर है कि इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं, इसे काउंट करते हैं कि टोटल इसमें ट्रायंगल कितने होंगे। देखिए ट्रायंगल के लिए मैंने वैसे कंप्लीट इसमें वीडियो डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें देख सकते हैं कि ट्रायंगल को हम काउंट कैसे करते हैं। इसको काउंट कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट से अगर देखें, इस पॉइंट से अगर अपने देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल तो आपको ये दिख जाएगा, दिख रहा है। इसमें मैंने आपको कहा था कैसे काउंट करना है, 1 और 2, तो इसका मतलब कितने आ जाएंगे, 3। अगर इसमें 3 है तो हमारे पास यहाँ पर भी कितने होंगे, 3, और इसमें भी कितने होंगे, 3। इस पूरे टेबल को समझते चलें अच्छे से, और वीडियो मैंने कंप्लीट डाली दी, आप उसमें भी देख सकते हो और यहाँ पर भी सीख सकते हो। चलिए तो अपने पास 1 2 3 4, तो 12 तो अपने पास डायरेक्ट यही बन रहे हैं, प्लस अब अगर अपने सेकंड देखें तो सेकंड अपने पास कौन सा बन जाएगा, इसी पॉइंट से अगर आप यहाँ से आ जाओ यहाँ तक, ऐसे करके ये वाला, ये पूरा पार्ट 1 और ये 2 और ये पूरा कितना हो गया, 3। इससे भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ से अगर आप इसमें देखोगे तो भी आपके पास कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को रिलेट करते जाना, 3 इधर बनेंगे। इसमें अगर अपने यहाँ से देखें ऐसे करके, इसमें भी कितना है, 3, और यहाँ से देखोगे तो भी अपने पास कितना है, 3, ऐसे करके। तो 12 अपने पास कौन से हो गए, ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं। एक ये अगर इस कॉर्नर से ऐसे करके बड़े वाला देखें, पूरा देखो ऐसे एक स्क्वायर बन रहा है। आपको बताया था जब स्क्वायर के अंदर इनको अपने इस तरह से काटते हैं, ऐसे लाइन बनेगी, येलो वाली लाइन दिख रही होगी सभी को। तो इसमें 1 2 3 4 और ये बड़े वाला 5 6 7 और 8, ऐसे में 8 बनते हैं जब भी अपने पास ऐसी शेप होती है। देखो इसको थोड़ा सा अलग, जो पहली बार देख रहे हैं, इस तरह से जो होगा उसमें अपने पास टोटल जो बनेंगे वो कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4, इस 4 का डबल 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। तो इसमें भी कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, अब इस सिर्फ में अपने पास एक ये बच गया, 1 2 और यहाँ पर एक ये 3 और ये 4, इसको ऐड करते हैं, 12 ये 12 ये और 12 ये, तो टोटल कितने हो गए, 36। आंसर कितना आ जाएगा, 36। इसे बिल्कुल फिर से कीजिएगा, आपको ये बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि इस 15 से 2601 बन रहा है, तो बताओ 23 से क्या बनेगा। तो हमें पता है कि 2601 जो है ना, ये एक स्क्वायर है। ये अपने पास क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, और ये स्क्वायर है किसका, 51 का। ठीक है, स्क्वायर आप सबको याद होगा। इसका मतलब इन दोनों को रिलेट करना है। उसने क्या कर दिया, 15 को इंटरचेंज कर दिया दोनों की पोजीशन को। सेम ऐसे ही अपने इसकी पोजीशन को भी चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, 32। और 32 का जो अपने पास स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1024। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हम सबको 32 का स्क्वायर निकालना आता है। इसको लिखे आप 9, इसको लिखे आप 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6, और उसको डबल कर दो, 12। ठीक है, और इसमें 12 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 2 0 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1024। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इसका जो रिलेशन है वो इसके साथ है। हमें बताना है सेम मेथड लगाकर इसका रिलेशन किसके साथ बनेगा। देखो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये इसका अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट, आपको अपोजिट याद होना चाहिए। एस का एच ये अपोजिट है, और टी का जी अपोजिट है। यानी कि वो क्या कर रहा है, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट में, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। तो इसका मतलब जब अपने इसको करेंगे तो इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा। एम का अपने पास क्या आएगा, एन, टी का जी, एल का ओ। तो इसका आंसर आ जाएगा एन जी ओ। चलिए नेक्स्ट, ये अपने पास है कि वो कह रहा है कि उस विकल्प की आकृति को चयन करें जिसमें क्वेश्चन आकृति छिपी हुई है। यानी कि ये वाली जो शेप है ऐसे करके, जो आपको ऐसे करके एक शेप बनी हुई है ट्रायंगल, और इसके नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये किस में है। तो आप इसमें तो छोटे वाला ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। इसमें दिख रहा है तो इसमें ये बड़े वाला भी दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें छोटे वाला ट्रायंगल नहीं है और इसमें भी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग। ये कह रहा है कि इसको पहले हम ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके ये बनाएंगे। देखो जैसे जैसे हम फोल्ड करेंगे वैसे खोलेंगे। अगर यहाँ अपन ने एक होल किया तो ये होल यहाँ पर भी बनेगा, ये होल यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि जब अपने इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये ऐसे कैसे बन जाएगा। डन। इसको जब खोलेंगे तो ये आपको इस तरह से ही देगा यहाँ पर ऐसा, और इधर खोलेंगे तो ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ऐसी शेप अपने पास सिर्फ किस में है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं। डन। नेक्स्ट, इसमें ये पूछा है कि वह आंकड़ा जो समूह में संबंधित नहीं है, यानी कि इस पूरे ग्रुप में एक ऐसा जो बिल्कुल अलग है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, ये एक ब्लैक है और दो अपने पास खाली दे रखे हैं। एक ब्लैक है लेकिन यहाँ पर दो ब्लैक दे रखे हैं, दो फिल किए हुए हैं ब्लैक से, इधर भी एक है, तो फिर यही अलग हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत। देखिए जब भी अपने को ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें देखना क्या होता है, किसी का भी अपोजिट पूछा जाए तो हमें इसमें क्या करना है, उसका अपोजिट निकालने के लिए कोई भी एक वैल्यू कॉमन चाहिए। इन दोनों में देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और लास्ट में देखोगे तो 2 और 5 कॉमन आ रहा है, इसमें सिर्फ हम 3 का अपोजिट 1 बता सकते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों आकृतियों को लोगे, इन दोनों शेप को। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास 1 जो है ना, 1 ये क्या है, सेम दे रखा है। जो सेम है ना वहाँ से आपको क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। देखो इस 1 के बाद अपने पास क्या लिखा हुआ है, 5, फिर क्या लिखा हुआ है, 2। इधर भी इस 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, 4, और फिर क्या लिखा हुआ है, 6। इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, और इस 3 का अपोजिट जो होगा ना वो अपने पास जो इन सब में नहीं दिख रहा, 3, इस 1 का अपोजिट 3। तो अपन से पूछा हुआ है 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि इस सीरीज़ में बताएं, इस श्रृंखला में बताएं कि नेक्स्ट पर क्या आएगा। देखो इसमें आपको ना पूरे कंप्लीट को मिलाने की जगह आपको कोई भी पहले एक शेप को मिलाना है। देखो इस शेप के अंदर इस एरो का निशान इस तरफ है, फिर ये नीचे की तरफ गया, अब ये इधर गया, तो अब ये कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। ठीक है, अब ऊपर अपने पास इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में से किसी एक में है। बाकी शेप देखो सेम है, इसमें 1 2 3, तो अब अपने पास 4 बनने चाहिए। और वैसे भी ये जो एरो का निशान है वो टॉप पर था,
इधर अपने पास आ गया लेफ्ट में, फिर यहाँ बॉटम में, तो अब राइट में आना चाहिए था, तो ये सिर्फ किसमें, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बाकी क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो।